हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस क्लिप पर। मैं हूं आपके साथ सुनील कुड़ियाल। आज हम चर्चा करेंगे 2020 में हुई परिस्थिति परीक्षा के बारे में। 2021 में कोविड की वजह से परिस्थिति परीक्षा नहीं हुई थी, तो हम सीधा चर्चा करेंगे 2020 की परिस्थिति परीक्षा के बारे में। आपको पता है मैं आपके विज्ञान विषय के संबंध में चर्चा कर रहा हूँ और इसमें हम अपना जो चर्चा के बिंदु हैं वो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि बहुविकल्प प्रश्न होता है। 6 क्वेश्चन होते हैं उसमें, एक नंबर के। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर क्या है, NH4OH। जो बाकी के 3 ऑप्शन है, ये है एसिटिक एसिड का, ये है सल्फ्यूरिक एसिड का और ये है सोडियम क्लोराइड का। ये 2 एसिड है, ये सॉल्ट है और ये क्या है, बेस है। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर का, किसी विलयन का पीएच स्केल प्रदर्शित करता है। जो कोई भी सॉल्यूशन है उसका पीएच मान क्या शो करता है, हम क्या देखते हैं उसमें, कार्बन की कमी, हाइड्रोजन ऑक्साइड की मात्रा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण या कैल्शियम की मात्रा। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ये जो एसिड बेस से है, जो पीएच वाला क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है। कभी पीएच वैल्यू पूछी जाती है, कभी एसिड बेस की रेंज पूछी जाती है पीएच वैल्यू की, और कभी कोई सॉल्यूशन दिया है वो लिटमस पेपर को रेड या ब्लू करता है तो उसका पीएच क्या होता है, ये पूछा जाता है। ये एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसको हम कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन H+ से शो करते हैं, राइट। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में वृक्क किससे संबंधित है। जो मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी है, मतलब हमारा शरीर है, उसमें किडनी किससे संबंधित है इनमें से। तो इसका आंसर है आपका उत्सर्जन से। इसमें जो चौथा प्रश्न पूछा गया है वो है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूजन किया जा सकता है कहलाता है। यहाँ पे एक शब्द है संसूजन। संसूजन का अर्थ होता है महसूस करना या डिटेक्ट करना। किसको, बल को। तो कोई मैग्नेट है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें बल क्या हो, फोर्स हम महसूस करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे चुंबक है। तो उसका क्या होगा, अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। कैसे होता है आपको बताइए, बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसके चारों ओर जितना भी क्षेत्र है जहां से वो किसी मेटल को अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसका क्या कहलाएगा, वो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस की बीच की दूरी कहलाती है। तो क्या कहलाती है, आंसर इज फोकस दूरी। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल F से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। जो उत्पादक हैं, ठीक है, उस पर क्या है, कोई जीव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट निर्भर रहता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आंसर इज उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुविकल्प प्रश्नों के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जो कि एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आंसर जो होगा आपका 1 लाइन से कम का होता है और 1 नंबर का होता है, ठीक है। तो और चर्चा करते हैं इस पे। जो प्रश्न नंबर 2 पूछा था, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.8 से कम हो जाता है तो वह कहलाती है। आपको पता है पीएच वैल्यू क्या होती है, और जब पीएच वैल्यू, वर्षा बारिश जब होती है, उसकी पीएच वैल्यू 5.8 या उससे कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आंसर इज अम्लीय वर्षा। हमें कैसे पता चला कि अम्लीय वर्षा है, तो हमें पहले अम्ल और क्षार की रेंज पता होनी चाहिए। आपको पता है, एक हमें टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके बीच का जो रीजन है वो क्या होता है, अम्ल होता है। ये अपने आप में क्या हो गया, 7 नंबर उदासीन, और इसके बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है क्षार। अब पीएच क्या बोला है, 5.8, 7 से कम है। 7 से कम पीएच वैल्यू किसकी होती है, अम्ल की। इसका मतलब वो क्या होगी, अम्लीय और वर्षा होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा है वो पूछा है, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों युक्त पुष्प क्या कहलाते हैं। तो आंसर है आपका उभयलिंगी या द्विलिंगी। उभयलिंगी क्या होते हैं, द्विलिंगी को ही उभयलिंगी कहते हैं। जैसे आप सरसों का जो फ्लावर देखा है वो एग्जाम्पल है आपका द्विलिंगी पुष्प का। उसमें स्त्रीकेसर भी होता है और पुंकेसर भी होता है। जैसे आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं उभयलिंगी, ये कुछ मिलता जुलता नाम किससे, जैसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड पढ़ते हैं, उभयचर पढ़ते हैं, इनमें क्या होती है, ड्यूल प्रॉपर्टी होती है, 2 प्रॉपर्टी होती है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एसिड बेस दोनों की तरह क्या करता है, फंक्शन करता है। उभयचर क्या होते हैं, जो जल में भी रह सकता है, स्थल में भी रह सकता है। उसी प्रकार उभयलिंगी क्या है, इसकी भी ड्यूल नेचर है। इसमें 2 चीजें एक साथ है, क्या है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर।
क्वेश्चन नंबर 4 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर में पूछा गया है। वो क्या है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के गतिज से संयुक्त है, जुड़ा हुआ है। बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति ज्ञात करनी है। तो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं हम उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, जो वैल्यू दी गई है वो एक जगह लिख लेते हैं, जैसे कि हमने इस केस में किया है। इसमें क्या क्या दिया है हमारे पास, विभवांतर V 220 वोल्ट, विद्युत धारा I 0.50 एम्पियर, विद्युत शक्ति हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। विद्युत शक्ति के 3 फॉर्मूले हैं, हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, V = VI, क्योंकि हमें V की वैल्यू ज्ञात है और I की वैल्यू ज्ञात है। V कितना है 220 और विद्युत धारा कितने 0.50। अब जब हम इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो चलो गुणा करके देखते हैं क्या होगा। जब हम 0 का इन तीनों के साथ गुणा करेंगे तो आपको पता है 0 आएगा, ठीक है। अब जब 5 का इसके साथ करेंगे तो हम ये जगह छोड़ देंगे, 5 0 का 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। अब इस 0 का इधर करेंगे तो कितनी संख्या है, 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 0। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 0 0 0 1 1, ठीक है। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं यहाँ पे, तो हम भी दो अंक से यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। दशमलव के बाद यहाँ पे कितने अंक हैं, 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 110 वाट। दैट इज आंसर ऑफ पावर, किसकी, इस विद्युत बल्ब की जो हमें पूछा गया है। ये वाट क्या है, विद्युत शक्ति का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। उस व्यक्ति में कौन सा दृष्टि दोष है। तो आपको पता है 2 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। तो पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है हमने। इसने क्या बोला है कि जो वस्तु हमने दूर रखी है, अपने से बहुत दूर है, उसको तो हम साफ देख पा रहे हैं, लेकिन जो नजदीक है बिल्कुल उसको हम साफ नहीं देख पा रहे हैं। तो उसका आंसर होगा बच्चों दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नाम से कि दूर दृष्टि दोष मतलब जो दोष है, जो बीमारी है, शायद वो दूर नहीं देख पाता होगा मरीज उसमें, इसलिए उसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। लेकिन है इसमें उल्टा, दूर दृष्टि दोष में क्या होती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष। आपको पता है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन था, ये भी 1 नंबर का है, ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है सौर ऊर्जा। एक पूछा है, एक ही लिखो, आता है आपका बहुत सारा, ठीक है आप लिख लो, लेकिन एक से भी काम चल जाएगा क्योंकि 1 नंबर का है। तो सौर ऊर्जा के साथ क्या हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, नाभिकीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारे क्या है वैकल्पिक स्रोत, या इसको हम गैर परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। इस प्रश्न पत्र में हमारे जो 1 नंबर के क्वेश्चन हैं वो पूरे हो चुके हैं। इन 1 नंबर के क्वेश्चन में हमारे 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न थे 1 नंबर के, और 5 नंबर के हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। कुल मिला के हमने अभी डिस्कस कितना किया, 11 नंबर पे किया है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो आपका 2 नंबर का होगा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में आज इतना ही है। अन्य उपयोगी वीडियो के लिंक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।